अच्छा क्या पूछ रहे हैं आप सर मुकम्मल प्रोसीडिंग के मतलब को गाइड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि आज इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर कोड नंबर 4 के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सदर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब, पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी अल्लामा वहीद नूर साहब के अलावा दीगर जितने भी हमारे कायदीन हैं और कारकुनान हैं उनकी तारीख़ पेशी थी। आज हम तमाम दोस्त अपने वकला और दीगर जो इस मुकदमे में मुलव्वस हैं तमाम के तमाम जज साहब के सामने पेश हुए और उस पर हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि ये मुकदमे जो हमारे ख़िलाफ़ दायर किए गए हैं दर हकीकत जो इसमें जराइम, ऑफेंसेस और दफ़ात लगाई गई हैं कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नज़ायर को मद्देनज़र रखा जाए और इस केस के हालात व वाक़यात पे नज़र दौड़ाई जाए तो किसी जगह पे भी उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके अज्जा पूरे नहीं होते हैं। इसी सिलसिले में हमारे दलाइल मौजूदा अदालत में और हाई कोर्ट में भी किए गए, जिसकी बिना पे हमारे मुतअद्दिद कायदीन और कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हो चुके हैं। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की ज़मानत 17 तारीख को हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में 2 जजेस मिल के उनके केस की ज़मानत को सुनेंगे और वहाँ पे भी हमारे दलाइल यही हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो बेशतर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं वो कानून और लीगली और उसके अलावा जो दफ़ात हैं उनसे इंग्रेडिएंट्स फुलफ़िल नहीं होते। हमारे तहरीक के चेयरमैन मोहम्मद अफजल कादरी साहब की हमने ज़मानत यहाँ पे दायर की हुई है और हमने उसमें मेन ग्राउंड ये ली है कि उनको इस वक्त जिस्मानी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, उनको हार्ट की तकलीफ़ है और उनका हार्ट इस वक्त बमुश्किल 15 से लेके 25% काम कर रहा है। उनकी किडनीज़ यानी उनके गुर्दे बुरी हद तक फेल हो चुके हैं, शुगर के वो पुराने मरीज़ हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हैं, आँखों की बीमारी है और उनके दिल में डिवाइस लगाई गई है, CRTD डिवाइस लगाई गई जिसकी बिना पे वो सांस लेते हैं और उसके बावजूद डॉक्टरों के बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में ये कह दिया कि वो 15-20 कदम भी चलने के काबिल नहीं। हमारा अदालत में मौक़िफ़ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की जिस्मानी हालत पीर मोहम्मद अफजल कादरी से कई गुना बेहतर, जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे कर दी और उसके अलावा हनीफ अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून का लीडर है उसकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने दीगर ग्राउंड के अलावा मेडिकल ग्राउंड पे ग्रांट की। उसके अलावा हमने पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 2017 पेज उसका 269 पेश किया जिसमें भी ये कहा गया कि दीगर ग्राउंड्स के अलावा मेडिकल ग्राउंड पे मुल्ज़मान की ज़मानतें की गई। तो हमने कहा जब दीगर तमाम के तमाम लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है तो हमारे कायदीन को इसका फ़ायदा ज़रूर दिया जाए। वजह क्या थी? एक तो सवाल ये है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं और मनों के हिसाब से यहाँ पे फूल लेके खड़े हैं उनके इस्तकबाल के लिए। उनको यहाँ पे बजाय जिस ट्रैक से उन्हें लेके जाना चाहते वहाँ पे क्यों नहीं लेके गए और यहाँ पे वन पे क्यों लेके गए अल्लामा साहब को? आप जरा इसके बारे में तफसील बताएंगे। सिक्योरिटी प्रॉब्लम जिस अवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया गया? मैं कर देता हूँ। आज तारीख पेशी के बाद जब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के मेन गेट से बाहर जेल की गाड़ी में बैठकर वो जेल वापस जाने के लिए जाने लगे और पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब जो इछरा जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल जिसे कैंप जेल बोला जाता है, उसमें जाने के लिए गाड़ियों पे आए। तो नंबर 1 तो मैं अदालत का मशकूर हूँ इस लिहाज से कि अदालत ने हमारी एप्लीकेशन को मंजूर करते हुए पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब जिनको पहले जेल की गाड़ी में लेके लाया करते थे, अब हमारी एप्लीकेशन को जज साहब ने मंजूर किया और मंजूर करने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट को इंस्ट्रक्शंस पास हुई कि वो उनको एम्बुलेंस में लेके आए। आज आप तमाम लोगों ने देखा कि पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब को जेल की गाड़ी में नहीं बल्कि उनकी जिस्मानी हालत के पेश नज़र एम्बुलेंस, जो पुलिस की एम्बुलेंस थी, उसमें लेके आए। दूसरे नंबर पे अल्लामा खादम हुसैन रिजवी को जब अदालत से बाहर लेके कोट लखपत जेल में वापस ले जाने लगे तो उनको 1 वे की
कानूनी लिहाज से ले जाने उस सड़क पे जिस पे सारी ट्रैफिक जाती है, जिससे सारी ट्रैफिक जाती है, उसकी बजाय वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए राइट साइड पे लेके गए। मैं ये समझता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जब हम लोगों को कहती है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, तो उन्हें खुद भी कानून का पाबंद ज़रूर होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं अपने कारकुनान से, अपने दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि वो सड़क के दरमियान में ना आया करें, बल्कि फुटपाथ पे रहा करें, ताकि ट्रैफिक आसानी के साथ जाए और लोग देखें कि आपने किस हद तक मन्नों फूलों का अपने हाथों में पकड़े हुए हैं और अपने कायदीन की गाड़ियों में फेंकना चाहते हैं और उनके इस्तकबाल के लिए आए हैं। तो कारकुनान से भी गुजारिश है कि वो फुटपाथ पे या साइडों पे रहा करें, ताकि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब उसी रास्ते से गाड़ी जाएगी जिस रास्ते पे खड़े हो के आप उनका इंतजार कर रहे हैं। आइंदा का लाहेअमल क्या होगा? मसलन कि आइंदा भी इसी तरीके से वायलेंस करेंगे? आइंदा से हम उम्मीद करते हैं कि कारकुनान पुरअमन तरीके से अपने कायदीन का इस्तकबाल के लिए अपने हाथों में फूलों की पत्तियां लेके रास्ते में ज़रूर हों, लेकिन सड़क को ब्लॉक हम ना पहले करने के हामी थे, ना ही इंशाअल्लाह ताला आइंदा करेंगे। हम फुटपाथ पे खड़े हो जाएंगे या साइडों पे, किनारों पे खड़े होकर अपने कायदीन का इस्तकबाल फूल और पत्तियों के साथ करें। क्वेश्चन है, ये जो रिटर्न का मामला दी डॉन न्यूज़ ने भी दिया, द न्यूज़ में भी जो छपा है, मुख्तलिफ अखबारात ने इस चीज़ का दावा किया है कि वो रिजवी साहब से कोई रिटर्न वारंटी मांग रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है सर? अदालत असल सवाल ये किया था कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब, जिनकी ज़मानत इस वक्त हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, आया अगर वो ज़मानत मेरिट पे सुनने के बाद अगर मंजूर हो जाती है तो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब रहाई के बाद क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? तो हमारा मौक़िफ़ तो आज नहीं, पहले ही क्लियर है। हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करने वाले हैं, कानून का एहतराम करने वाले हैं, अदलिया की आज़ादी पे यकीन रखते हैं, अदालती फ़ैसलों को हम मानते हैं और तमाम के तमाम आइनी इदारों का हम दिलो जान से एहतराम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, इसकी हिफाजत हमने करनी है। अलबत्ता अगर कोई फ़ैसला ऐसा आ जाता है कि वो कानून से किसी हद तक मुतसादम नज़र आता है, तो ऑलरेडी अदालती फ़ैसलों से इख्तलाफ़ी राय का हक़ ज़रूर है, क्योंकि अदालत के बहुत सारे फ़ैसले ऐसे भी आए जो एक दूसरे से मुतसादम होते हैं। तो वकाला को, अवाम को या बज़ाते ख़ुद जजिस को भी अदालती फ़ैसलों से इख्तलाफ करने का हक़ है, लेकिन अदालती फ़ैसलों का बहरहाल एहतराम ज़रूरी है।